हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। अपने बारे में बताइए थोड़ा ज़रा। अपने बारे में क्या बताऊँ मैं। अपने बारे में झारखंड से हूँ और पिटरवार गांव है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। छोटी सी जगह है बट धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, अब धीरे धीरे कस्बा बन रहा है। गांव भी नहीं बोल सकते हो, शहर भी नहीं बोल सकते हो, कस्बा है, सारी सुख सुविधाएं हैं। पहले तो बहुत छोटा सा गांव था। समझ लो कि एक पूरे गांव में एक ट्रांसफार्मर होता था। ट्रांसफार्मर जिससे लाइट आता है, बिजली आती है आगे से करंट, और पूरे गांव में लाइट दी जाती थी। आपका बचपन वहीं बीता है? हाँ, पूरा बचपन वहीं बीता है। मैंने स्कूलिंग अपनी वहीं से करी है। एज अ स्टूडेंट स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी? स्टूडेंट लाइफ ऐसा था ना कि गांव का माहौल था, कोई इतना दूर का सोचता नहीं था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, बस पढ़ाई कर रहे हैं। और गांव में एक माइंडसेट होता था कि बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है। वो क्या है, तोरन द्वार है, वो टूट गया तो आगे की लाइफ सेट है। बट आज देख रहा हूँ लाइफ कि जो इंडिया में पढ़ाई का तरीका है ना, बदलने की ज़रूरत है। स्किल सेट की ज़रूरत है, ना ही रट्टू वाली पढ़ाई की ज़रूरत है। गांव से, पेटरवार से आपका ये दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा अभी तक? मतलब थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आपने पूछा ना बचपन कैसा रहा है। स्कूल में था, गांव था, उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। खुद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल आके बोलते थे कि इंग्लिश मत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, क्योंकि बस बोर्ड में पास होना था। बस एक टारगेट था ज़िंदगी का कि पास होना है। पढ़ते गए, दिमाग थोड़ा ठीक ही था, बट आगे उतनी पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। बट लकली थोड़ी मेहनत करी बोर्ड में और फर्स्ट डिवीज़न एग्जैक्ट 60% के साथ पास हुआ, ना एक नंबर आगे ना पीछे। अब थोड़ी उम्मीद जगी भाई घर वालों को कि 60% आ गया है तो आगे साइंस लिया जाए। खुद को नहीं पता है क्या करना है, साइंस लिए, जैसे तैसे करके 12th किए। फिर आए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आए तो कुछ अच्छे दोस्त मिले पढ़ने गांव वाले। से ही ग्रेजुएशन किया आपने? नहीं, ग्रेजुएशन मैंने किया है मारवाड़ी कॉलेज रांची से। रांची से? हाँ, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, कॉलेज है। तो पता चला भाई कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। तो भाई वोकेशनल कोर्स में क्या क्या होता है, तो कंप्यूटर का ज़माना है, बीसीए कर लेते हैं। बीसीए अभी करते हैं तो स्कोप अच्छा है, आगे जॉब वो मिलेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी करने की हिम्मत थी नहीं, क्योंकि तैयारी मेरे से होती नहीं। मैथमेटिक्स मेरे को समझ में आती नहीं थी। और आगे यही समझ में आया कि कंप्यूटर का कोई कोर्स कर ले, बीसीए कर ले, तो आगे शायद फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन में कुछ दोस्त मिले अच्छे, जिनका माइंडसेट था पढ़ाई करने वाला। तब थोड़ी पढ़ाई समझ में आई उनके साथ पढ़ाई करते करते। बीसीए ख़त्म हुआ तब थोड़ी सी और होप जगी ज़िंदगी में कि हाँ भाई, जब बीसीए कर लिया है खुद की मेहनत से, ना ट्यूशन लिया ना कुछ लिया, बस कुछ दोस्त अच्छे थे, सेल्फ स्टडी करके भाई पढ़ाई कर लिया, तो लगा कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है। तो अब थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया अच्छे से। तो अब लोग अपना अपना प्लान कर रहे थे किसको कहाँ जाना है। किसी को था कि नहीं सरकारी नौकरी लेनी है, किसी को था कि भाई आईपीएस बनना है, किसी को था कि भाई ये करना है वो करना है। कुछ लोग सबके सबके अपने अपने होते हैं। सपने थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे, तो उसके हिसाब से सबने अपना डिसीजन लिया। एक दो दोस्त मिल गए मुझे जिसने बोला कि चलो साथ में एमसीए करते हैं तो फ्यूचर सेटल हो जाएगा। बोले चलो भाई एमसीए करते हैं। बट पिक्चर तो ज़िंदगी की बाकी थी ना। एमसीए किया,
बहुत ही अच्छे कॉलेज से किया, बहुत ही नामी कॉलेज है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि क्या नाम ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, अरे तो मैंने SRM यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। SRM SRM, कहाँ, रांची में ही है? ये नहीं, ये चेन्नई में है। अच्छा। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, मोदी नगर में है और आई होप और भी जगह खुल गई होगी। चेन्नई में 3 ब्रांचेज है जिसमें मैंने मेन ब्रांच में लिया था। मैंने मेन ब्रांच में एडमिशन लिया, MCA करना स्टार्ट किया। होप थी कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ तो प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट का बड़ा सुनता था कि बड़ी बड़ी कंपनी आती और है। हम ये किस सन की ईयर की बात कर रहे हैं? ये था आपका 2014। 2014, अच्छा। हाँ, 2014 में मेरा कंप्लीट हुआ था MCA। तो बहुत ही होप थी कि भाई बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती है। MCA कर रखा भाई, और परसेंटेज भी अच्छे परसेंटाइल चलता है आजकल, CGPA तो ठीक ठाक था। तो लगा कि भाई अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो कहानी ऐसी थी कि आजकल कॉलेज के जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उनको ये जैसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं, MCA BTech करते हैं, तो कहानी ये है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, वो अपना प्लेसमेंट दिखाते हैं कि इस साल TCS 1600 स्टूडेंट को लेके गई। मतलब कि बहुत ही बल्क में उस कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन आप ये देखोगे कि MCA में हमारे 4 सेक्शन थे और पर सेक्शन में कम से कम 60 स्टूडेंट थे। तो आप थोड़ी मैथ कमजोर है, कितने, 4 6 चक 24, करीब 250 स्टूडेंट थे। और BTech वगैरह मिला के 10,000 स्टूडेंट थे। अगर TCS 1600 को लेके जा रही है 10,000 स्टूडेंट में, तो आप समझ सकते हो कि 10,000 में 1600 प्लेसमेंट कितना अच्छा है। तो थोड़ा सा ये फैक्ट्स लोगों को समझना पड़ेगा कि जो कॉलेजेस दिखाते हैं अपना प्लेसमेंट और एक्चुअल जो प्लेसमेंट कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स का हुआ, ये समझने वाली बात है। तो MCA आपने कर लिया और आपकी बातों से लग रहा है प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा मिसहैपन भी हो गया था। लास्ट ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे को घर आना पड़ा। घर आया, 6 महीने बैठा। गांव है तो गांव वाले बोलने लगे, घर वाले, कि शादी कर लो, आगे तो जॉब कहीं ना कहीं लगनी है। बट मन में ये था कि यार किसी उसके बाद ना मैं फंस जाऊंगा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी, और शुरू से मैं थोड़ा शांत रहा हूँ। तो मेरे को लगा यार कि शादी करके भी फंसना नहीं है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। प्लेसमेंट तो हुई नहीं थी। फिर कांटेक्ट किया दोस्तों से, उन्होंने सजेशन किया कि आप दिल्ली आ जाओ, क्योंकि मेरा ना साउथ से मन उब गया था। चीज़ें समझ में नहीं आती थी। साउथ में रहा हूँ मैं, खाना पीना मुझे समझ में नहीं आता था, और थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस तो है। तो मैं दिल्ली आ गया, थोड़ा रेस्ट किया घर पे, फिर दिल्ली आ गया। सपना ये था कि उस समय तो ये था कि घर से 2,000 रुपये मिल जाते थे तो खर्चा निकल जाता था। एक 2-4 महीने में एक पैंट शर्ट ले लेते थे तो लगता था कि भैया अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। मिल जाए 12,000 14,000, जैसा सुनते थे कि प्लेसमेंट में आपका फ्रेशर को मिल जाता है 12,000 15,000 18,000, तो जोड़ता था 18,000 मिलेंगे। अभी 2,000 में तो चल जाता है, 18,000 तो बहुत होगा, कैसे कैसे खर्च करूँगा। लेकिन आया, दिल्ली आया, इंटरव्यू देना शुरू किया। इतनी भीड़ थी, भीड़ में मेरे को लग रहा था गांव से आया हूँ, कैसे फेस करूँगा, यहाँ पे कॉन्वेंट से निकले हुए लोग हैं। इंटरव्यू देना शुरू किया। यहाँ पे जब इंटरव्यू देना शुरू किया तो बहुत सारी कंसल्टेंसी वाले मिले जो आपको बुलाते हैं और लालच देते हैं कि आप इतना पैसा दे दो, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको इतना पैसा रिटर्न करेंगे। तो ये समझने वाली बात है कि इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है, क्योंकि कंपनी को जब रिक्रूटमेंट करना होता है तो वो बिना पैसा लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। तो मेरी फर्स्ट जॉब लगी 12,000 की, बहुत खुश था। 12,000 की नौकरी लगी है, अच्छा चल रहा था, बहुत खुश था। फिर 12,000 की नौकरी लगी तो घर वाले बोलने लगे अब शादी कर लो, नौकरी लग गई है। बट यहाँ पे तो जब बैचलर लाइफ में रह रहे 3-3 हज़ार रुपये मिला के रह रहे हैं और 3-4 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, और शादी करके आएंगे तो सब कुछ खुद से खर्च उठाना पड़ेगा। तो मैंने घर वालों को समझाया किसी तरह से कि अभी थोड़ा सा और रुक जाओ। फिर मेरे को ऑफ़र मिला एक और कंपनी से, जहाँ पे मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ के 16,000 रुपये हुई।
लगा 4,000 रुपये बढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़ रहा है। फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया, बट 16,000 रुपये भी कम पड़ने लगे। फिर वो कहते हैं ना, जब तक लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो लोगों की ख्वाहिश भी बढ़ जाती है। पहले 400 का शर्ट ले लेते थे, 800 रुपये का जीन्स। फिर जब कंपनी में जाने लगे कॉर्पोरेट में, तो लोग देखते थे कौन सा ब्रांड का जीन्स पहने हो, कौन सा ब्रांड का शर्ट पहने हो। अब लोग पूछे ना, इसकी वजह से 1500 का जीन्स खरीदने लगा। अब वो जो 16,000 रुपये बढ़ा था वो भी कम पड़ने लगा। तो थोड़ी सी दिखावे की ज़िंदगी हो जाती है आगे। बहुत। ये गांव में नहीं था, ये कंपटीशन ये शहरों में ही अरे है। गांव में तो ये होता था भैया कि दुर्गा पूजा आया है, एक मारवाड़ी की दुकान से शर्ट खरीदी, आप मेले में घूम रहे हो, आपके सेम कलर का 4 लोग शर्ट पहन के घूम रहे हैं। यहाँ पे भी होता है, आप जूडियो से खरीदते हो, अब तो सोशल मीडिया आ गया तो दिखने लगा है, लेकिन भीड़ इतनी है तो पता नहीं चलता। बट यहाँ पे भी लोग वही कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े हो तो उसमें ब्रांड वैल्यू लग जाती है और पैसा बढ़ जाता है। तो इस तरह से 16,000 रुपये भी कम पड़ने लगे। फिर मेरे को मौका मिला एक और स्विच करने का कंपनी का। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत नामी ब्रांडेड कंपनी थी, एमएनसी कंपनी थी। वहाँ ज्वाइन किया, पैसे डबल हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग मेरे साथ जो रहने वाले थे उनके पैसे भी बढ़ने लगे, उनका शहर चेंज हुआ, नौकरी चेंज हुआ, तो हम लोग अलग अलग होने लगे। अब ये था कि भाई इतना पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा कंफर्ट में रहेंगे। अब 4 लोगों के साथ नहीं रहेंगे, तो 4 लोगों के साथ नहीं रहेंगे, 2 लोगों के साथ रहेंगे तो खर्चा भी बढ़ गया, डबल हो गया। अब ये भी दिमाग में आ गया कि भैया मेड चाहिए खाना बनाने के लिए। पहले था कि दाल चावल बनाते थे और 2 महीने तक वहीं खाते थे, और अगर आलू का भुंजिया मिल गया तो वो प्लस है। और कहीं 2 लोग आ गए तो बाहर से दाल मखनी आ जाएगा। दिल्ली का बहुत ही फेमस और लोग बहुत पसंद करते हैं दाल मखनी, बट मुझे उतना समझ में नहीं आता। अब मैं पूरे एमएनसी कंपनी में आ गया था, सैलरी ठीक ठाक थी बट वो भी कम पड़ने लगा। फिर सोचा कि मैं ना मेरा जो प्रोजेक्ट था वो पूरा आईटी बैकग्राउंड नहीं था, मतलब ये पूरे आईटी का काम नहीं था, और मैंने एमसीए कर रखा था। तो दिमाग में ये आया कि अब ना मैं कोर आईटी में चले जाऊं, पैसा भी ज़्यादा होगा और लाइफ सेटल हो जाएगा। थोड़ा हिम्मत किया, रिजाइन मारा, तैयारी की, जो विश किया था वो भी मिल गया। एज ए क्यूए इंजीनियर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, एज ए क्यूए इंजीनियर ज्वाइन किया। अब तो लगा लाइफ सेट है, वाइट कॉलर का जॉब मिल गया है, पैसा भी हर साल बढ़ेंगे, स्विच करूँगा तो डबल ट्रिपल चौगुना हो जाएगा पैसा। इस सोच के साथ आगे बढ़ा। कॉमन सोच जो हर किसी की होती है। अब जो अलग भसड़ शुरू हुई ज़िंदगी में, हर साल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपने आप को अपग्रेड करना है। मुझे लगा था कि भाई एक बार घुस जाएंगे ज़िंदगी चल जाएगी, पैसा डबल होते जाएगा। अब हर साल हर 6 महीने में एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। मतलब ज़िंदगी का स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा है और जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ते जा रही है। मुझे लगता है कि जो सोच मैंने स्टार्ट करी थी पढ़ाई के टाइम से, फर्स्ट जॉब से, और अब तक, अब ज़िंदगी में ना बस वही गाना याद आता है कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई समझा नहीं। और आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी आगे लेके जाएगी कहाँ। अगर 2 शब्द आप गा सकते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी अभी तक जो रही है, उस कौन सा ऐसा गाना है, एक हिंदी गाना, अंग्रेजी गाना, कोई भी गाना जो आपके ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता हो, या जिस गाने से आप अपने आप को बहुत क्लोज महसूस करते हैं, या कुछ भी जो आपके जहन में जो भी गाना अभी आ रहा है? तो भैया ज़िंदगी से यही सीखे है, जितना सोचोगे उतना टेंशन होगा। तो एक गाना है बहुत अच्छा गाना है, पेट में मुंह में नहीं आ रहा है। हर घड़ी बदल रही है धूप, जिंदगी छाव है कहीं कहीं है धूप, जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। क्या बात है, बिल्कुल दिल को छूने वाला ये गाना है। तो ये गाना आपकी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये
हर वो आम जनता की ज़िंदगी से रिप्रेजेंट करता है जो ज़िंदगी के एक रेस में बिल्कुल हम ज़िंदगी को प्लान नहीं कर सकते। जैसे मैंने प्लान किया था कि 12,000 की नौकरी लग जाए और ये कर लूँगा, फिर चलो सैलरी बढ़ रही है 18,000 की ज़िंदगी तो ये कर लूँगा, फिर बढ़ते गए पैसे बढ़ते गए, सोचने लगा कि अब शादी हो जाएगी, सेटल हो जाऊँगा, पैसा बढ़ रहा है। लेकिन देखो लाइफ में टेंशन कभी नहीं ख़त्म होता और हम ज़िंदगी को अपने हिसाब से प्लान ही नहीं कर सकते। कोरोना था 2 साल, बीच में आया, अप्स एंड डाउन हुए, बहुत लोग छूटे जिनके बारे में नहीं सोचा था, बहुत लोग फाइनेंशियल क्रंच से गुजरे, बहुत लोग बिजनेस कर रहे थे जिनका बिजनेस बिल्कुल डाउन चला गया, लोगों की नौकरियां गई, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, बहुत लोग बिल्कुल ना उसके बाद से मैंने ये देखा है कि लोग ना बिल्कुल डिजिटल हो गए। सचमुच में मोदी जो बोलता है ना डिजिटल लाइफ, हम डिजिटल लाइफ में बिलीव करने लगे हैं। ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, मतलब हमारी लाइफ लाइन हो गई है। उसके बाद से हम ज़िंदगी को प्लान कर ही नहीं सकते, ज़िंदगी हमें चला रही है, उस फ्लो में हम बह रहे हैं। बचपन की कोई एक याद जो आज भी दिल में ताज़ा हो? यार बचपन में ना बहुत सारी यादें होती हैं, कोई एक ऐसी चीज़, घटना, कुछ ऐसा करते थे, खेलते थे, पढ़ते थे जो आज भी बिल्कुल याद कर सकते हो उसको, जी सकते हो उसको? बचपन बहुत अच्छा बीता है। बचपन मतलब ये था ना कि फास्ट फूड में क्या खाते थे, हमारे पास गांव में ऑप्शन था समोसा। इतना पसंद था कि 4-5 खा जाते थे और पेट भी नहीं खराब होता था। क्यों? पानी अच्छा था, मिलावट नहीं थी। एक बाइक होती थी दोस्त के पास, ज़्यादा 2 दोस्तों के पास, 3-3 रुपये मिला के तेल भरवाते थे। कितने दूर जाओगे गांव में? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ऐसा था बचपन, ना कोई टेंशन, ना ज़्यादा खर्च, ना फ़ोन था, ना कुछ था, ना मॉल था, खर्चे कम, टाइम ज़्यादा, सुबह उठ रहे हो। और वहाँ पे क्या होता था ना कि 7 बजने के बाद गांव के रोड खाली होने शुरू, शाम में हाँ दुकानें बंद होनी शुरू, लोग बिल्कुल बोलते हैं ना स्लिप मूड में चले जाते थे शाम होने के बाद। बिल्कुल लोग शाम में दुकानें बंद करने के बाद कंधे में रेडियो लेके गाने सुनते सुनते घर जा रहे हैं, गप्पे करते हुए जा रहे हैं। खाना खाते खाते 8 बजा, लाइट आई तो आई, नहीं आई तो सो जाओ। ना ही ये डिश टीवी होता था, ना ही इंटरनेट था, तो लोग करते क्या, गप्पे किए बाहर में बैठ के और फिर सो गए खाना खा के। बात है। कोई कोई ऐसा पेनफुल कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा मोमेंट है लाइफ में जो आपको लगता है कि शायद उसका बहुत बड़ा योगदान था आपकी ज़िंदगी बदलने में? कोई कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपकी लाइफ बदली हो? ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई हो, लेकिन जिससे आप रिलेट कर सको, कोई भी एक ऐसा मोमेंट। ऐसे तो मतलब पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आती रहती है। बट मुझे याद है जब एमसीए के लास्ट ईयर में मेरी जब पैर टूटी थी, तो उस समय इंटरव्यूज़ चल रहे थे, प्लेसमेंट के लिए 1-2 कंपनीज आ रखी थी। बट जिन लोगों को मैं दोस्त मानता था, 3 सालों में दोस्त मानता था, लोग बस अपने बारे में सोच रहे थे। मैं जिस पेन से गुजर रहा था, 1.5 महीने मेरे पैर में प्लास्टर था कि मैं उठ के चीज़ें ले भी नहीं सकता था। तो उस समय समझ में आने लगा था कि अब ना टाइम चेंज हो गया है। जो हम स्कूल कॉलेजेस तक हम दोस्त होते थे, बिल्कुल क्या बोलते हैं, लोगों के मन में कोई लालच नहीं होता था, सेल्फिश नहीं होते थे लोग। तो वो वाला माहौल चेंज हो रहा था। हम एक नए जोन में जा रहे थे, मतलब कि जीवन का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हाँ आपने? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। फिर मैं घर आया, जो लोग फेलियर थे घर में, जैसे होते हैं कि 1-2 लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए या फिर दोस्त यार होते अच्छा नहीं कर पाए, वो चाहते थे कि तुम भी आगे ना बढ़ो, उनके साथ आ, उनके साथ हमेशा रहो क्योंकि उनको कंपनी मिलेगी। बट उस टाइम पे अगर मैं फंस के रह जाता, अगर गिव अप दे देता, तो मैं शायद यहाँ भी नहीं होता, कहीं जॉब नहीं कर रहा होता, पता नहीं ज़िंदगी कहाँ होती। क्योंकि अराउंड में 6 महीने बेड रेस्ट में रहा। बट हाँ,
चीज़ें फिर धीरे धीरे लाइन में आ गई। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी है, सच्चाई है, हकीकत है। बदलाव, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, समाज बदलता है, हम खुद बदलते हैं, हमसे समाज है। तो इस बदलाव को एक्सेप्ट करना ही शायद ज़िंदगी है। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट ही करना होगा। बिल्कुल, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ना आज के डेट में ना बेवकूफ़ी होगी। लोग बोलते हैं कि ट्रस्ट करो, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिमाग में मत लाओ, लेकिन अपने आप को ना सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप देखोगे कि अब ना वो घरों में भी चीज़ें नहीं रही, भाई भाई अपने बारे में सोचता है। इवन मैंने कई फैमिलीज़ में देखा है कि पेरेंट्स और बच्चे भी अलग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मजबूरी नहीं है। मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको जिस रफ्तार से ज़िंदगी लेके जा रही है ना, आपके बच्चे हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपको सोसाइटी को दिखाने के लिए और दुनिया के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ना, ये जो सेपरेशन चल रहा है, फैमिली में स्प्लिट हो जा रही है फैमिली, क्या बोलते हैं उसको। मेरे ख्याल से जो मुख्य कारण है, ये जो पलायन जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं, छोटे शहरों से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और भी काफ़ी जगहों से लोग छोड़कर बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाते हैं। ये पलायन पहले नहीं था, लेकिन आज के दौर पे शायद ये मजबूरी हो गई है लोगों को अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाना। हमारे माता पिता हमारे दादा दादी के साथ रहे, शायद हम ना रह पाए, और इस मजबूरी भी कहीं ना कहीं है। आपको नौकरी करनी है, कुछ ज़िंदगी में करना है, तो आप पलायन कर रहे हो बड़े शहरों में। तो इसको आप एक मजबूरी देखते हो कि चॉइस देखते हो? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है ना, उसी में आपका सारा जवाब भी था। तो मैं उससे एग्री हूँ कि बिल्कुल ये एक रीज़न है कि लोगों को करना ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपना मेंटेन करना पड़ेगा, सोसाइटी में दिखाने के लिए, अपना लाइफ स्टाइल बैलेंस करने के लिए लोगों को ना गांव छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि गांव में अब ना पहले जैसा रहा नहीं। पहले मैं देखता था कि पहले गांव में जो लेबर होते थे उनको बस खाना चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, जिनसे उनका पूरा साल निकल जाए। अब ना उनकी भी ख्वाहिश बढ़ गई है, घर में बाइकें चाहिए, कार चाहिए, तो वो भी पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं। खेती बाड़ी भी बहुत कम हो गई है, और मैं देखता हूँ कि जब मैं छत पे खड़ा होता तो दूर दूर तक मुझे खेत दिखाई देते थे। अब घर बन गए, खेती करने वाले बहुत कम लोग रह गए, और अब तो बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम डिपेंड भी नहीं रह सकते मौसम पे, कब बारिश होगी, कब ठंड पड़ेगा, कितनी गर्मी होगी। ये वन ऑफ द रीज़न है कि लोग अब ना नौकरी करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आखिरी बार कब रोए थे? आखिरी बार आखिरी बार मतलब अब ना वो है ना कि अब प्रॉब्लम आता है तो दुख होता है, अब रोना नहीं आता है। जब मैं बिल्कुल यंग था तो ब्रेकअप वगैरह हुआ था, तब रोया था। बट अब जब से मैच्योर हो गया हूँ, रोना नहीं आता, टेंशन होता है, आंसू रुक जाते हैं आंखों में, क्योंकि इतना कुछ फेस कर रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि आगे और कितना कुछ फेस करना है, ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है। रोने का समय ही नहीं है शायद। बिल्कुल। समाज में ना लोगों की सोच बदलनी होगी। जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना बैठ के कि ये सरकार ये कर रही है, इसको ऐसे करना चाहिए, लेकिन वही लोग ना सेल्फिश हो जाते हैं। इवन जब वोट देना होता है ना, तो देखते हैं कि किससे मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये नहीं सोचते कि वन कंट्री है और उस हिसाब से सोचे कि क्या देश के लिए सही होगा। अभी आप देखोगे कि जब वोट होता है तो एक एक कस्बा में, एक एक वार्ड में जिस तरह से काम हुआ है, लोगों को इवन पैसे भी बांटे जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें बांटी जाती है, उस टाइम में लोग सेल्फिश हो जाते हैं। लोग अपना फ़ायदा देखते हैं और फिर वही लोग आगे जाके बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, या फिर आप उसके बाद उन्हीं नेताओं के उन्हीं पॉलिटिशियन के पास जब आप जाओगे कुछ प्रॉब्लम लेके, वो ऐसे एटीट्यूड दिखाएंगे कि जैसे कि एहसान कर रहे हैं, जबकि उनका वो यही काम है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे, थोड़ा सा ऑनेस्टली वोट नहीं डालोगे, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा।
क्या उम्र होगी आपकी? मेरी हो गई 37। कुमार सौरभ जी, 37 साल के आप हो, आपको मौका मिले, ऊपर वाला या टेक्नोलॉजी एक मौका दे आपको 20 साल पीछे जाने का, आप जब 17 साल के जवान हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, अपने 20 साल पुराने वर्जन को, 17 साल के कुमार सौरभ को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे ये सब देखने के बाद आज, कि वो क्या करे और क्या ना करे कि आज उसकी ज़िंदगी अलग हो? थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखो और प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर मैं उस टाइम पे प्रैक्टिकल चीज़ें समझ पाता कि यार ज़िंदगी में थोड़ा सा सोच समझ के हर चीज़ों पे बढ़ना चाहिए। हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं। मैं पहले बचपन में जब यंग था तब सोचता था कि बिजनेस करूं, बट घर वाले बोलते थे बिजनेस क्या करोगे, उसमें कोई लाइफ नहीं है। बट आज के डेट में देखो लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए कि अपना बिजनेस होना चाहिए, नौकरी वोकरी में कुछ रखा नहीं, ऊपर से स्ट्रेस भी है, ना ही जॉब सिक्योरिटी है। तो लोगों का ना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए खुद पे और ख़ुद के डिसीजन पे काम करना चाहिए। उस पर मज़ा भी आता है और सक्सेस मिले चाहे ना मिले, एक वो रहता है एक एज हो जाने के बाद। अब जब जिस एज में मैं हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पीछे नहीं जा सकता, इसी में आगे बढ़ना है। अब मैं लूप में फंस चुका हूँ, या तो ये मेरे को आगे लेके जाएगी, पता ही नहीं मुझे मैं क्या आगे क्या होने वाला है, कैसे ज़िंदगी चलने वाली है। अभी तक तो चलो ठीक है, लेकिन चलते चलते एक दो बातें और आखिरी में। ज़िंदगी है, मेरे ख्याल से शायद ऐसी ही है। खुश हो अब तक की ज़िंदगी से? सेटिस्फाइड हो? मिक्स है, कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग मिले, बट अच्छे लोगों की वजह से ज़िंदगी ठीक चल रही है। तो ये ना ज़िंदगी में लोग चूज़ करने चाहिए बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप जितने पॉजिटिव लोगों के अपने अराउंड रखोगे, जितनी अच्छी चीज़ें उनसे गेन करोगे, वो चीज़ें काम आएगी। नेगेटिव चीज़ों की और जितना ही अट्रैक्ट हो गए आप, यंगस्टर लोग होते हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं, गर्लफ्रेंड है, सोच रहे होते हैं भाई ये छूट जाएगी, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, आगे ना लाइफ बहुत लंबी है, ये सब हमने भी देखा है। अब सोचता हूँ कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो अब क्या करते हैं, मान लो कि जैसे 10th क्लास में 12th क्लास में लोगों को प्यार हो जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आप सोचोगे चलो आप रिलेशनशिप में आ गए हो, आप उसके साथ आगे बढ़ जाते हो, आगे का लाइफ आप नहीं देख रहे हो, आप बहुत यंग हो इन सब चीज़ों के लिए। तो चीज़ों का ना एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए लोगों को, बहुत ज़रूरी है आज के